खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। अलवर जेल में विटामिन के डिब्बे में छुपाकर पहुंचाए 7 मोबाइल फोन, सुरक्षा पर फिर लगे सवालिया निशान। जंगल के मंदिर में छिपे शातिर साइबर ठगों को दबोचा, टहला क्षेत्र में गिरफ्तारी के दौरान मंदिर की छत से कूदकर घायल हुए बदमाश। पश्चिमी बंगाल सहित 3 राज्यों में जीत पर भाजपाइयों ने जताई खुशी, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव थे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी। ACB ने PWD के एक्सियन को किया ट्रैप, पेट्रोल पंप की NOC की एवज में रिश्वत लेने के हैं आरोप। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर जेल में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने का मामला फिर सामने आया है। यहाँ स्टाफ टॉयलेट के पास जुराब में छिपाकर फेंका गया एक पैकेट बरामद हुआ। तलाशी लेने पर मल्टीविटामिन का इस डिब्बे में अंदर छिपाकर रखे गए 7 मोबाइल फोन और एक डेटा केबल बरामद हुए हैं। सभी मोबाइल बिना सिम के थे और इनके अवैध इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाकर सामग्री को सीलबंद किया गया। इसके बाद कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाकर जांच शुरू की गई है। पिछले अरसे में इसी तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही इनके पीछे मौजूद लोगों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। टहला थाना क्षेत्र के वीरपुर बीघोता के जंगलों में एक मंदिर में 5 दिन से छिपे 2 साइबर ठगों को पुलिस ने दबोच लिया। दोनों बदमाश पुलिस से बचने के लिए मंदिर की करीब 12 फुट ऊंची छत से कूदकर भागने के प्रयास में घायल भी हो गए। इन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वैशाली नगर थाना इंचार्ज गुरुदत्त सैनी ने बताया कि पूर्व में गैंग के सरगना डीग जिले के बरकत अली को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों से 32 साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली थी। बरकत जिन खातों को मैनेज करता था उनमें करीब 19 करोड़ 42 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे। पूछताछ में बरकत ने टहला के वीरपुर बिघोता निवासी हरि सिंह मीणा और बंजीरका के जाहुल खान एवं मुकेश मीणा के नामों का खुलासा किया। यह शातिर लगातार फरार चल रहे थे। अब पुलिस को सूचना मिली कि ठग वीरपुर के एक मंदिर में छिपकर रह रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी तो उन्होंने मंदिर की छत से कूदकर भागने का प्रयास भी किया। ऐसे में दोनों घायल हो गए। बताया जाता है कि साइबर ठग हरि सिंह मीणा और जाहुल खान सरगना बरकत अली के जरिए लोगों से बैंक खाते खुलवाते थे। बरकत इसके लिए उन्हें 20% कमीशन देकर खाते किराए पर लेता था, जिनमें साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर होती थी। इसके बाद हरि सिंह और जाहुल बैंक खातों की रकम निकलवाने का काम करते थे। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आ गए। खास तौर पर पश्चिमी बंगाल पर सभी की निगाहें थी। यहाँ भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह हवा हो गई। इस राज्य में अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी थे। इससे पहले उनके प्रभारी रहने के दौरान भाजपा को उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी शानदार जीत मिली थी। भाजपा को हिंदू मतों के ध्रुवीकरण, बेहतर चुनाव प्रबंधन, लंबे अरसे से काबिज तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर का फायदा मिला। असम और पांडुचेरी में भी भाजपा नीत गठबंधन विजय रहा। तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवी के अव्वल है, जिसने पहली बार चुनाव लड़ा था। यह पार्टी अन्ना द्रमुक और भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बना सकती है। वहीं केरल में UDF गठबंधन इस बार विजयी रहा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। उधर चुनाव परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा विधायक सुखवंत सिंह के अनुसार पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मेहनत की। वहीं अलवर सांसद भूपेंद्र सिंह बंगाल चुनाव के प्रभारी थे, जिन्होंने सूझबूझ से रणनीति बनाई। 3 राज्यों में जीत से अलवर सहित देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। देखिए, बंगाल में भाजपा की जीत नहीं, पूरे देश की जीत है। ये देश के लिए ये जीत जरूरी थी और सबकी भावना इससे जुड़ी हुई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत लगातार मेहनत की। हमारे गृह मंत्री जी लगातार वहाँ 15 दिन तक वहाँ कैंप करे रहे और हमारे यहाँ से सांसद, लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री वहाँ प्रभारी थे। उन्होंने जो एक रणनीति बनाई, उसके तहत ही ये भाजपा को बहुत बड़ी जीत मिली है। मैं पूरे
शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। सब में खुशी का माहौल है और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वो सभी आतिशबाजी चलाएं, क्योंकि ये देश को एक जो जिस तरह से बंगाल में स्थितियां पैदा हो गई थी, उसको देखते हुए जीत एक बहुत बड़ा मायने रखती है। इसके लिए मैं हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सब टीम वर्क के रूप में काम हुआ है। और एक बार मैं पुनः हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद दूंगा। उधर राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने असम, पश्चिमी बंगाल और पुडुचेरी में भाजपा को बहुमत मिलने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रणनीति और जनता के विश्वास की जीत बताया है। साथ ही कहा कि इन राज्यों में विकास को गति मिलेगी। स्पष्ट है कि देश की जनता अब परफॉर्मेंस ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ जाती है, वो एक अकाउंटेबिलिटी वाली सरकार की तरफ जाती है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है, उसके अंदर बंगाल की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ बंगाल की जनता के विश्वास की जीत है। और ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है बंगाल में, वो केवल सरकार बदलने का इशारा नहीं है, वो वहां की राजनीति की संस्कृति बदलने का है, तौर तरीका बदलने का है। एक कल्चर जो चला था हिंसा का, उसको बदलने का है। उसी के साथ साथ असम और पुडुचेरी की जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं। ये उनकी जीत है और यहाँ पर जीत दिखाती है कि वहां की जनता एक स्टेबल सरकार, एक निर्णायक सरकार, गवर्नेंस की तरफ वो उनका रुझान है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक अकाउंटेबल पॉलिसी दी है और उसके साथ साथ एक डिसाइसिव गवर्नेंस दी है। उधर अलवर में अंबेडकर नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर चुनाव परिणाम को टीवी पर लाइव देखा गया। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में हिंसा की राजनीति समाप्त हुई है। इस राज्य में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर प्रकरण को भी जनता भूली नहीं थी। पश्चिम बंगाल के साथ असम और पुडुचेरी में भी भाजपा की जीत को उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। 4 मई है, देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, परिणाम आए हैं। भाजपा के नेता के चेहरे खिले हुए हैं, आपका भी खिला हुआ है, परिणाम पक्ष में है, क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो जनता स्वयं ही दे रही है भाई साहब। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, और अलवर के लिए तो एक विशेष सौभाग्य की बात है और गर्व करने वाली बात है कि हमारे अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी भाई साहब के नेतृत्व में, अन्य सभी पदाधिकारियों के उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इतिहास बनाया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद पश्चिम बंगाल की उस जनता का जो पिछले 15 वर्ष से ममता बनर्जी के उस जघन्य, उस निंदनीय प्रशासन को सह रही थी, जिसने उसको मूल जड़ से उखाड़ फेंका है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में स्पष्ट रूप से कहते आ रहे थे कि 4 मई को दोपहर 12 बजे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी और ममता दीदी को बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। उनकी वाणी सत्य हुई है, कार्यकर्ताओं के दम पर सत्य हुई है। उन हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान, जिनको चुन चुन कर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, उनको तो गुंडे बोलना चाहिए, टीएमसी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेमी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेडिकल कॉलेज की वो डॉक्टर की छात्रा जो पढ़ रही थी डॉक्टरी के कोर्स, उसकी आत्मा को आज शांति मिली होगी, जिसने उस जघन्य रूप उसको कांड को झेला। उन अनेकों हिंदू सनातनी कार्यकर्ताओं को, लोगों को कितने मन में शांति मिल रही होगी कि जो उन सब बांग्लादेशी घुसपैठियों के अत्याचारों से पीड़ित थे। ये सब षड्यंत्र उन घुसपैठियों के द्वारा ही, उन्हीं के बल पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना राज चला रही थी। जो जाल उनने बिछा रखा था, उस जाल को बंगाल की असली जनता ने, भारत की असली जनता जो उस बंगाल की अधिकारी है, उसने छिन्न भिन्न कर दिया।
सर मेरा सवाल ये है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, आपने वहाँ की जनता को श्रेय दिया, लेकिन कुछ श्रेय आसाम की जनता को मिलना चाहिए, उन्होंने भी आपकी सरकार बनाई। अरे क्या आपने मुझसे पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बारे में बताया, और श्रेय तो मैं केरल की जनता को भी दूंगा सर। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा है जब कम्युनिस्टों की कोई भी सरकार इस भारत में अब नहीं है। पहले त्रिपुरा में थी, जो कि खत्म हुई, भाजपा की सरकार बनी। उससे पहले पश्चिम बंगाल में थी, जो कम्युनिस्टों की सरकार को हराकर ममता बनर्जी बनी, और केवल एकमात्र केरल राज्य था जहां पर भी अब कम्युनिस्टों का शासन खत्म हो गया और यूडीएफ शासन करने जा रहा है। मैं एक चीज और आपकी जानकारी में भी और हमारे सब दर्शकों की जानकारी में भी देना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी शिव और शक्ति के उपासक हैं। माननीय मोदी जी ने पहले ही कहा था, आप देखिए त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है माता का, वहां भाजपा की सरकार है। आसाम में कामाख्या माता का मंदिर है, वहां भाजपा की सरकार है। और बंगाल में काली माता, जो कि नारी शक्ति वंदन, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, पूरी तरह से नारियों ने और शक्ति की जो उपासना करते हैं, वहां भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जो पिछले 41 दिनों की अपनी साधना, 41 से भी ज्यादा ही कहना चाहिए, लेकिन 41 दिन तो वो रहे जिनकी साधना माननीय भूपेंद्र यादव जी की सही हो रही है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि भाजपा षड्यंत्र कर पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग भाजपा के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। साथ ही मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों, इनकम टैक्स, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा एसआईआर में गलत ढंग से वोट काटने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। 4 मई है, परिणाम आए हैं। कांग्रेस के 4 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है, एक राज्य में आई है। आप कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सही है कि 5 स्टेटों में चुनाव हो गया, एक में केरला में हमारे पूरे बहुमत से सरकार बन रही है। 4 स्टेटों में हम नहीं बना पाए, जिसमें एक में तो हमको पहले था पश्चिम बंगाल में ममता जी का आएगा। हमको आसाम में हमारी उम्मीद थी कि हम आसाम में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने चुनाव से पूर्व, मतदान से पूर्व जो घोषणाएं करी थी कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी ने घोषणा करी थी कि 170+ आएंगे और हम 1 बजे तो हम हमारी सरकार की घोषणा कर देंगे। आसाम में इसी तरह से इन्होंने करा था। तो ये क्या ज्योतिष हैं, ये क्या ऊपर वाले के भेजे हुआ अलग से स्पेशल आदमी है, भगवान है जो पहले ये घोषणा कर रहे हैं? है क्या ये? एक आम आदमी है ना, आम आदमी ऐसे कैसे घोषणा कर सकता है? तो घोषणा तो वही कर सकता है जो बेईमान हो, चोर हो, इस तरह से हो। सर देश के गृह मंत्री, उनको अनुमान रहता है? नहीं, कोई अनुमान नहीं, ऐसा कोई अनुमान नहीं है। ये आंकड़े पेपरबाजी में खूब हुए, ऐसा कोई आंकड़े नहीं होते किसी के। और पश्चिम बंगाल से इनका क्या लेना देना? रहने वाले गुजरात के देश के गृह मंत्री है, तो ये थोड़ा ना। तो लेकिन इन्होंने तो 6 दिन पहले घोषणा कर दी कि हम 170 सीटों प्लस आएंगे और 1 बजे तो हम सरकार बना लेंगे, और वही हुआ, 170+ सीट आई है और 1 बजे इन्होंने घोषणा कर दी। तो ये क्या है, ज्योतिष है? तो ये बिल्कुल वोटों में चोरी है। सरासर एसआईआर के माध्यम से इन्होंने पहले वोट काट दिए, और अब कहीं 2-4-5 हज़ार से कहीं फर्क होगा तो वो इन्होंने करें। तो कुल मिला के आसाम में जो पूरी तरह चीफ मिनिस्टर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे थे कि कई 53,000 करोड़ से ऊपर का उनका और उनकी मिसेज का नाम आ रहा था, वहाँ हमारे नेता लोग गए थे, हम गए थे वहाँ पर, तो हमको पूरा ये था, पूरी पब्लिक कांग्रेस के साथ, और वहाँ हमारे कुछ नहीं, वहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वहाँ हमको पूरी तरह लग रहा है कि आसाम में भी और अन्य स्टेटों में जहाँ भी बन रही है, पश्चिम बंगाल में इन्होंने पूरी तरह बेईमानी करी है, चोरी करी है वोटों में, और मतदान में भी इन्होंने चोरी की, जिससे इन्हें अपनी सरकार बना पाए। तो आपको उनके जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी भविष्यवाणी आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है? आप षड्यंत्र करने का आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री और भाजपा पर? मैं गृह मंत्री पे नहीं लगा रहा, मैं बीजेपी के नेता पे लगा रहा हूँ, जिसने घोषणा करी थी कि हम इतने तारीख को पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं उस बीजेपी के नेता पे लगा रहा हूँ। गृह मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन मैं उस आदमी पे लगा रहा हूँ, उस नेता पे लगा रहा हूँ जो इस तरह घोषणा करे। वो कोई भविष्यवाणी करने का करता नहीं है, ना भविष्य के बारे में कोई जानता है। ये क्या आम पब्लिक कोई नहीं जानती, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं जो भविष्य के बारे में ऐसा कुछ सटीक बता सके। तो ये बिल्कुल वोटों की चोरी से सत्ता में आए। भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने पूर्व में भी आपको बताया था। और वहीं भाजपा ने पश्चिमी बंगाल चुनाव में जीत के लिए अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को बधाई दी है।
जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार अलवर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति के चाणक्य के रूप में अपने आप को भूपेंद्र सिंह यादव ने साबित किया है। इससे पहले भी वे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार सहित अन्य कई राज्यों में जिम्मा संभाल चुके हैं। सर, क्या कारण रहे कि जो पश्चिम बंगाल में, आसाम में और पांडिचेरी तीनों जगह जो सरकार बीजेपी की बनी, क्या विशेष रहा? किन नीतियों के कारण सरकार बनी और किन चीज़ों को पसंद किया, और ममता बनर्जी की किस चीज़ की नाराजगी थी कि सरकार चली गई? देखिए पुष्पेंद्र जी, भाई साहब, मेरा मानना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के हित में काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिनों में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के उत्थान के लिए काम करता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करता है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में। और मैं जैसा कि अभी आपको बता रहा था कि हमारा तो ये सौभाग्य है कि पश्चिम बंगाल में नेतृत्व करने की प्रभारी के नाते हमारे अलवर के सांसद और हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में अलवर भी विकास कर रहा है। तो कभी चुनाव को देख के भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है कि हम कुछ ऐसी नीति बनाएं कि हम जीत जाएं। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य देश का विकास है, और देश का विकास होगा तो जनता का विकास स्वतः ही होगा। और जनता का जब विकास होगा, जनता के सारे कार्य जो उसकी सोच है, जब उसकी पूर्ति होगी तो जनता आपके पक्ष में वोट करेगी ही करेगी। भूपेंद्र सिंह यादव की रणनीति वहाँ बहुत कारगर रही। अब लगता है कि सटीक रणनीति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित रूप से भूपेंद्र जी भाई साहब का जो चुनाव है, जो यहाँ का चुनाव हमने देखा था पहली बार जब मुझे अनुभव हुआ, तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करने वाले व्यक्तित्व हैं भूपेंद्र जी भाई साहब। और एक चीज और आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि भूपेंद्र जी भाई साहब का एक रिकॉर्ड रहा है, और जैसा कि उनने भी पिछले अपने उसमें भी बोला था, अभी अलवर में कार्यक्रम में आए थे, कि गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा पूरी हुई। सबसे पहले उत्तराखंड में प्रभारी बनाया, वहां सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में बनाया, वहां सरकार बनाई, बिहार में बनाया, वहां सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में प्रभारी बनाया, वहां सरकार बनाई, और उड़ीसा, जिसको ये समझा जा रहा था कि उड़ीसा में कैसे सरकार बनेगी, लेकिन उड़ीसा में भाई साहब को प्रभारी बनाया, वहां सरकार बनाई। और पश्चिम बंगाल जैसा जटिल विषय, जटिल राज्य, जहां पर ममता बनर्जी ने पूरी तरह से उसको कैप्चर कर रखा था, अवैध प्रवासी वहां पे बैठा रखे थे, बांग्लादेश के कितने ही सैकड़ों लाखों अवैध लोगों को घुसाकर उनके दम पर, उनके षड्यंत्र रचकर ममता बनर्जी शासन कर रही थी। उस सबको विध्वंस किया, वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वहां के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और आप देखिएगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिस प्रकार नक्सलवाद का खात्मा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो झारखंड का हो, और जिस प्रकार से अभी भी नक्सलियों के विरुद्ध पूरी कार्रवाई चल रही है और अब बहुत कम सुनने में आती है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी जितने आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं या जितने भी गैर भारतीयों के विरुद्ध गतिविधियां हो रही हैं, उन सब पर अंकुश लगेगा। पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव राज्य भी है। एसीबी अलवर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को 25,000 की रिश्वत लेते स्कीम 8 स्थित उनके घर से ट्रैप किया गया है। यह रकम परिवादी के पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में मांगी गई थी। डीआईजी भुवन भूषण यादव के निर्देशन में अलवर डीएसपी शब्बीर खान ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बाद में आरोपी कृष्ण अवतार को अरावली बिहार थाने ले जाया गया, जहां आरोपी मुस्कुराते हुए नजर आया। उधर डीएसपी ने पूरे मामले की जानकारी प्रदान की। 28 तारीख को हमारे पास परिवादी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ था और उसने बताया कि हमारे पेट्रोल पंप अलॉटमेंट की फाइल चल रही है लक्ष्मणगढ़ रोड पे। उनका कोई नया पेट्रोल पंप BPCL ऐसा वो पेट्रोल पंप है, जिसकी एनओसी अब अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जो एक्सीएन है कृष्ण अवतार गुप्ता जी उनके पास में है, जो हमारी उसको पास नहीं कर रहे हैं और वो हमसे रिश्वत लेना चाह रहे हैं। तो उनकी इस परिवार पे हमने सत्यापन करवाया। 1 मई को हमने सत्यापन करने के लिए भेजा, जिसमें कृष्ण अवतार जी ने 10,000 रुपए मौके पे ले लिए थे और 25,000 रुपए और देना इनका तय हुआ था। तो और उन्होंने मंडे को बुलाया था। आज जब इस सत्यापन के दौरान हमने उसी के ऊपर आज कार्रवाई को अंजाम देने के लिए परिवादी को वहाँ अधीक्षण अभियंता कार्यालय में भेजा, जहाँ कृष्ण कुमार जी मिले। उन्होंने कहा कि आप घर पे दे देना। तो फिर वो परिवादी ने वापस हमारे आके बताया कि वो उन्होंने घर के लिए कहा है।
तो फिर जब ये आरोपी अपने कृष्ण अवतार जी घर पे लंच पे आए तो वो परिवादी को वहाँ पे उनके घर पे भेजा। तो वहाँ पे उन्होंने उनसे 25,000 रुपए ले लिए और रुपए लेकर अपने सोफा पे ही रख लिए, जिसको हमने वहाँ पे मौके पे रिश्वत राशि बरामद कर ली है और अभी हमारी अरावली थाने में कार्रवाई चल रही है। सर कितने रुपए की जो राशि थी, टोटल पहले डिमांड कितनी की हुई थी? डिमांड मतलब 50,000 रुपए, 40,000 रुपए ये मांग रहे थे और फिर जब सत्यापन के दौरान ये 35,000 रुपए लेना तय हुआ था और सत्यापन के दिन 10,000 रुपए इन्होंने ले लिए थे और 25,000 रुपए आज मंडे को लेना इनका तय हुआ। भिवाड़ी में विद्यार्थी परिषद की भिवाड़ी इकाई ने सोमवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और 2 पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग उठाई। इस दौरान संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह के साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि हाल ही में SBI बैंक चौराहे पर उनके कार्यकर्ता दिनेश कुमार और एक अन्य के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई थी, लेकिन घटना के बाद भी संबंधित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। साथ ही बेमियादी धरने की चेतावनी भी दी है। वहीं साहू ने जांच उप पुलिस अधीक्षक कैलाश चौधरी को सौंपने का आश्वासन दिया है। ये प्रदर्शन है पुलिस की निरंकुशता का, पुलिस के बढ़ते युवाओं के प्रति अत्याचार के लिए, और पुलिस जिस प्रकार से अपनी दमनकारी नीतियां अपनाते हुए यहाँ यूथ को टारगेट करके, अभी आपने देखा विदित कुछ दिन पहले भी फेज 3 थाने में एक नवयुवक को किस तरीके से पीटा कि वो जिंदगी और मौत की जंग एक अस्पताल के अंदर लड़ रहा है। स्वच्छता में अलवर की ऊंची रैंक लाकर देश भर में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम ने पहल शुरू की है। इसके तहत IEC की टीमें शहर के करीब 65 वार्डों में जाकर लोगों से फीडबैक ले रही है। सर्वे के दौरान लोगों से 11 सवालों वाला फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें सड़क, नाली, सार्वजनिक टॉयलेट और अन्य सफाई व्यवस्था से जुड़े सवाल शामिल हैं। फीडबैक दर्ज करने के लिए लोगों के मोबाइल नंबर लेकर OTP के जरिए सत्यापन भी किया जा रहा है। सोमवार को टीम ने जिला अस्पताल में कैंप लगाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान कुछ लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। एक व्यक्ति का कहना था कि उनके इलाके में नालियां भरी पड़ी हैं और सार्वजनिक टॉयलेट की हालत खराब है। वहीं कुछ लोग सर्वे से बचते नजर भी आए। उधर सर्वे में शामिल टीम सदस्य अनिमा प्रसाद और आसिफ अब्बासी ने बताया कि शहर के अलग अलग वार्डों में टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहीं जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उस पर निगम के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। हम नगर निगम से IEC टीम मेंबर है। हम ये अलवर में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सिटीजन फीडबैक ले रहे हैं। इसका तहत मुहिम ये है कि हम आम जनता से रोक के, जहाँ भी हमें आम जनता दिख रही है, हमें रोक के उनसे फीडबैक ले रहे ताकि हमें शहर की साफ सफाई के बारे में पता चल सके। और जहाँ पे साफ सफाई नहीं है वहाँ पे कुछ नेगेटिव फीडबैक भी हमें मिल रहे हैं, पर हम उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। जहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं वहाँ पे हम सफाई करवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं और ऊपर के अधिकारी लोग भी बैठ के सिटीजन फीडबैक को देख रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक के लिए वो भी कुछ साफ सफाई की व्यवस्था करवा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर अलवर शहर की रैंकिंग सुधारने की दिशा में नगर निगम की यह मशक्कत कहां तक रंग ला पाएगी। थानागाजी थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुरा जागीर में रविवार देर रात 55 वर्षीय महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार महिला सावित्री रात करीब 12 बजे घर में दूध जमाने की तैयारी कर रही थी। ऊपर लटके बर्तन को पकड़ने के दौरान उसमें रखा गर्म दूध उनके ऊपर गिर गया। गर्म दूध गिरने से झुलसी महिला को थानागाजी में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। यहाँ महिला का इलाज जारी है। तहसील है राजपुरा जागीर गाँव है। अच्छा, तो क्या नाम बताया इनका? सावित्री देवी। कैसे हुआ ये? बस दूध की वो है ना, जो गर्म दूध था उसको रख रही थी ऊपर, वैसे आ गया। अच्छा, तो फिर पहले कहाँ ले गए? थानागाजी जो हमारा लोकल CSC है उसमें ले गए। उसके बाद फिर यहाँ ले गए थे डायरेक्ट इमरजेंसी। अलवर के स्कीम 5 में बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही दमकल कर्मियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की काफी देर बाद तक भी विद्युत निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उधर स्थानीय लोगों में इस लापरवाही को लेकर नाराजगी देखी गई। अलवर शहर के पास सरिस्का के बफर जोन में वन मंत्री संजय शर्मा पौधे लगाने पहुंचे तो उन्हें बाघ के शावक की साइटिंग हुई।
मंत्री शर्मा श्योदानपुरा के जंगल में रविवार को गए थे। इस दौरान रास्ते में टाइग्रेस ST-19 का शावक वाटर हॉल में डुबकी लगाते हुए नजर आया। मंत्री के अलावा अनेक सैलानियों ने भी टाइगर के शावक की साइटिंग की। गौरतलब है कि बाघिन ST-19 के 4 शावक हैं। कई बार चारों शावकों के साथ भी टाइग्रेस देखी जा चुकी है। अलवर में रविवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। शाम को मौसम बदलने से तेज आंधी तूफान के साथ घने बादल छा गए। 6 बजे बाद तो गहरा अंधेरा छा गया। इसके अलावा शहर और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ओले भी गिरे हैं। इसके अलावा कई जगह पेड़ भी टूट गए। उधर बूंदाबांदी होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली एवं अलवर में अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस रहा। जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा क्षेत्र के इंदौक और राड़ी गांव सहित आसपास के इलाकों में ओले गिरे हैं। इससे ओलावृष्टि से सब्जियों की उपज में थोड़ा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा रामगढ़ क्षेत्र के मिलकपुर गांव के आसपास तेज तूफान के चलते बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिससे कुछ समय के लिए रास्ता बाधित रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक सुबह के समय आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, जो शाम या रात तक पूरी तरह बादलों से घिर सकता है। इस दौरान बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। गर्मी के मौसम में जरूरतमंद इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से निःशुल्क पेयजल टैंकर सेवा शुरू की गई है। सोमवार को खंडेलवाल धर्मशाला के सामने स्थित गुरुद्वारा सुखधाम पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने पुरुषार्थी समाज के लोगों के साथ टैंकर को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान समिति अध्यक्ष कुलदीप कालरा, हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता, राकेश जुनेजा, अशोक आहूजा और अभिषेक तनेजा आदि मौजूद रहे। उधर विधायक सिंह ने बताया कि जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से पिछले 3 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। इस बार भी अभावग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। अलवर जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार असहाय, मूक बधिर और जो जीव जंतु प्राणियों के लिए ये हर साल गर्मियों में चलाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज पूरे समाज द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसमें फ्री पानी के टैंकर सबसे पहले बाला किला पर जाएगा। वहाँ हमारे जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए इसको भेंट स्वरूप पहुँचाया जाएगा और ये लगातार पूरी गर्मियों में चलेगा। और यहाँ भी जिलाध्यक्ष जी हमारे कुलदीप कालरा जी, राकेश अरोड़ा जी, अशोक आहूजा जी, सभी हमारे खन्ना जी साहब, सभी हमारे प्रबुद्ध, हमारे अग्रज, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चलाया जाता है। उन बस्तियों में चलाया जाएगा जहाँ पानी का अभाव है। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हर जगह पानी पहुंचे। श्री बांके बिहारी सेवा मित्र मंडल की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को खाटू श्याम की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। 35वीं यात्रा मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे लाल डिग्गी चौराहे से रवाना होगी। मंडल से जुड़े ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि इन भक्तों के भोजन आदि का भी इंतजाम किया जाता है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार शाम जिला स्तरीय सब जूनियर एवं जूनियर बालक बालिका वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवाई गई। यह प्रतियोगिता अलवर बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव एवं सचिव देवेंद्र सिंह रावत के निर्देशन में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू महासंघ के जिला महामंत्री यश भार्गव एवं रूबी भार्गव रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना और अनुशासन को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। वहीं भूपेंद्र सिंह राठौड़, विनीत जुनेजा, महावीर राजौरिया, साधना शर्मा एवं विकास शर्मा ने आयोजन को सफल बनाने में भूमिका निभाई। इस दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दमखम दिखाया। अलवर के बाला किला बफर जोन जंगल में वन्य जीवों के लिए एटीएल द्वारा कई वर्षों से पानी के टैंकर भेजने की मुहिम चलाई जा रही है। इसे जागरूक वर्ग ने सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से वन्य जीवों को तेज गर्मी में पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी जंगल में ही उपलब्ध हो जाता है। अलवर के लालखान अखेपुरा मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई है। यह मंदिर खैराती बाबा के चबूतरे के पास मौजूद है। इस अवसर पर 251 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ शिव परिवार, माता शेरावाली, बाबा रामदेव और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई है। इससे पहले प्रतिमाओं को बैंड बाजों के साथ शहर में भ्रमण करवाया गया, साथ ही भंडारा भी संपन्न हुआ। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th, 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th, 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम,
विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े।
ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी में रास्ता रोककर खड़े बदमाशों से हटने को कहा गया तो उन्होंने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ लोग बाबा मोहन राम मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान फेज 3 थाना क्षेत्र में घटना हो गई। पीड़ित नरेश कुमार के अनुसार उनका पुत्र नवीन अपने 3 साथियों और पत्नी के साथ बाबा मोहन राम मंदिर जा रहा था। रास्ते में UIT सेक्टर 6 रोड पर एक कार बीच सड़क पर खड़ी मिली। काफी देर तक हॉर्न बजाने के बाद भी जब रास्ता नहीं मिला तो कार सवार युवकों को टोका गया। इस पर वे गाली गलौज पर उतर आए। साथ ही निशांत का गला दबाने का प्रयास किया गया। इन लोगों के कई साथी भी मौके पर पहुंच गए और लाठी डंडों एवं अन्य हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले में नवीन के चेहरे और आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। बीच बचाव करने आई महिला के साथ भी धक्का मुक्की की गई। वारदात के बाद आरोपी खुलेआम हथियार लहराते और धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं फेज 3 थाना प्रभारी प्रदीप ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की कार को जब्त कर लिया गया है। हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं जल्दी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि 2 मई को हम अपने ग्राम सैदपुर से बाबा मोहन राम के लिए आ रहे थे अपनी नई बस लेके ना जी। तो उसमें मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरे एक लड़का था 4 साल का और एक मेरे ताऊ का लड़का था निशांत और एक चाचा का लड़का था यश और एक बुआजी का लड़का था जी। तो रास्ते में अपने पटेल मेडिकल पड़ता है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे एक गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी हुई थी जिसका नंबर ये है। उसमें क्या HR30 9730। कोई पहचानने वाले हैं आपके? नहीं, कोई पहचानने वाले नहीं थे इसमें जी। इसमें क्या 2 लोग बैठे हुए थे और जो ड्राइवर था बस का वो क्या उसने 1-2 बार हॉर्न भी मारा लेकिन वो नहीं गाड़ी साइड में कर रहे थे। तभी वो गाड़ी से निकल के ना वो गाली वगैरह देने लग गए थे तभी। तो उसी दौरान निशांत मेरे ताऊ का लड़का है वो नीचे जाके ये वाला हाँ इनके भी चोटें लगी कहीं गुम चोटें आई लगी और पीछे कमर में गुम चोट आई जी। परिवादी हैं नरेश जी, सैदपुर से रहने वाले हैं। उन्होंने कंप्लेन दी है कि 2 तारीख को शाम को लगभग 7:40 पे ये अपनी नई बस को लेके बाबा मोहन राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। इनके परिजन थे। रास्ते में इनको एक बलेनो गाड़ी खड़ी दिखाई दी तो साइड को लेके इनकी बहस शुरू हुई। उसके साथ में बलेनो में 2 लोग थे और साथ ही दोनों स्थानीय थे। उनकी मदद के लिए आसपास से कुछ और लोग भी आ गए। उन्होंने बस के जो लोग थे परिजन थे इनके, उनके साथ में मारपीट की। एक बंदा है इसमें से नवीन, उसको चोट आई है तो उसका आज मेडिकल करवाया जाएगा। FIR दर्ज हो गई है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। अलवर शहर के भैरू का चबूतरा भवानी सिंह की गली में सीवरेज लाइन का काम करने वाली JCB मशीन ने पेयजल लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही सड़क के दोनों ओर बनी नालियों में मिट्टी और कंक्रीट भर गई। इसे लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को भी अवगत करवाया गया है। लोगों के अनुसार लाइन क्षतिग्रस्त होने से घरों में पानी की सप्लाई बाधित हो जाएगी। गौरतलब है कि इस इलाके में दूषित पानी की समस्या को लेकर शिकायत के बाद विभाग ने कार्रवाई की थी। इस समस्या से अब निजात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस पर सीवरेज लाइन का काम करने वालों ने पानी फेर दिया। क्षेत्र के निवासी मोहनलाल, बालूराम, मदनलाल, एडवोकेट रिपुदमन, पिंटू शर्मा, श्रीकांत, राहुल और उपेंद्र आदि ने इस पर आक्रोश जताया। उधर सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़क को ढंग से नहीं भरने के कारण सोमवार सुबह पुलिस लाइन रोड पर निजी बस फंस गई। साथ ही बड़ी दुर्घटना भी होते होते बची। चालकों को इस सड़क मार्ग से गुजरने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्याम मंदिर प्रचार समिति द्वारा अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित श्री श्याम बाबा के मंदिर में रविवार देर रात्रि वार्षिकोत्सव मनाया गया। यहाँ फागुन मास के दौरान बाबा श्याम का मेला भी आयोजित हुआ था। इस मेले में सेवा करने वाले श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह भी भेंट कर दिए गए। प्रचार समिति के अध्यक्ष संजय जैन के अनुसार इस मौके पर बाबा श्याम के भजनों का गायन हुआ, साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम मेला 2026 15, 16, 17, 18, 19 फरवरी को भरा गया था। उस मेले में हुई आय के व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु और जिन भक्तों ने तन, मन और धन से सहयोग दिया उनको प्रतीक चिन्ह के रूप में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 150 भक्त हमारी सभा में आए हैं। पूरे आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया और उसके बाद उनको भोजन प्रसादी के लिए आमंत्रित कर उनको प्रतीक
इंस्ट्रक्शन दिया गया। यह कार्य हम मंडल वाले प्रति वर्ष करते हैं। तो बाबा श्याम से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से अब तक जो कृपा की है प्रति वर्ष वो कृपा बनाए रखें, ताकि हम आपकी सेवा करते रहें। आपकी सेवा करना ही हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य रह गया। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि सभी भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। मालाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लाखों रुपए का बजट खर्च करने के बावजूद हालत बदतर है। सोमवार सुबह बरसात के बाद तो सफाई व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुल गई। साथ ही क्षेत्र की सड़कों पर पानी भरा नजर आया। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे में नाले पूरी तरह से भरे हुए हैं और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से उन्हें गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ग्राम पंचायत केरवा जाट में मंगलवार को हनुमान जी महाराज के मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर आसपास के गांवों में जाकर श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया। इस कार्य में कंवर सिंह, विजय सिंह, विश्वेंद्र सिंह चौधरी, शेर सिंह और महावीर चौधरी आदि शामिल रहे। उधर मेले के तहत सोमवार को हवन का आयोजन हुआ। साथ ही हनुमान जी को भोग लगाने के बाद भंडारा किया गया। मंगलवार को कुश्ती दंगल के साथ ही शाम को नरदेव बेनीवाल और संजना चौधरी रागिनियां प्रस्तुत करेंगे। अकबरपुर क्षेत्र में परसाकाबाद सहित कई जगह ग्राम विकास रथ यात्रा पहुंची। इस दौरान भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनाया गया। वहीं भपंग वादक कलाकारों ने गीत गाकर आम लोगों को योजना के बारे में बताया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विष्णु शर्मा, उमरैन प्रधान दौलत राम, सतीश पटेल, भाजपा नेता अशोक वर्मा, रिंकी वर्मा, नायब तहसीलदार आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि विकास योजनाओं का आमजन को काफी फायदा मिल रहा है। साथ ही वंचित लोगों को लाभ लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज हम ग्राम पंचायत परसाकाबाद में जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा ग्राम विकास जो रथ यात्रा चल रही है, उस यात्रा का आज परसाकाबाद ग्राम पंचायत में हमारा प्रोग्राम है। और जितनी भी राजस्थान सरकार ने, हम कहते हैं कि भजनलाल जी की सरकार ने जो 2 वर्ष में काम किया, उस काम की एक उपलब्धि लोगों के बीच में पहुंच रही है। और एक जागरूकता के रूप में उन लोगों को ये रथ के माध्यम से क्योंकि जो योजना उनका अंतिम व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो जन कल्याणकारी योजना है। और सबसे बड़ी बात तो हम किसानों भाइयों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि मिलती थी, पहले वो 6,000 रुपये मिलती थी, अब वो बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने वो 9,000 कर दिए। तो हमारे किसान भाइयों के लिए खुशहाल समृद्ध किसान और खुशहाल जो नारा था वो साकार हुआ है। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम बहनों को, चाहे वो लखपति दीदी के माध्यम से हो, चाहे लाडो योजना के माध्यम से हो, चाहे वो हम बहनों को सशक्तिकरण की जो नीति है, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की वाली बात हो, उन सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस इतने दिनों में नहीं कर पाई, वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इन 2 साल में करके दिखाया है। आज LED रथ यात्रा जो है बढ़ता हुआ राजस्थान और विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047, इसकी तैयारी के लिए आप ये देखिए 2 साल में जो सरकार ने जो काम किए हैं उनकी उपलब्धि के लिए जो आज रथ है, आज सुबह से ही 8 बजे से रथ चालू हुआ। सुबह मोहम्मदपुर में, उसके बाद में जाटोली में, सारंगपुरा में, अब परसाकाबाद पहुंचा है। तो इसमें जो योजना है, लाभार्थियों को जो योजना है, किसानों की जो योजना है, उनके बारे में एक योजना के बारे में बताया जा रहा है। किसान हमारा कोई किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहे। तो ऐसी योजना है जो आप देखिए कि 2 साल में जो राजस्थान सरकार कर पाई है, वो कांग्रेस पूरे 5 साल में नहीं कर पाई। और ऐसी योजना है जो आम आदमी तक पहुंच रही है, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे पेड़ पौधों की समस्या हो, चाहे कोई बिजली की समस्या हो, हर समस्या का समाधान आज भाजपा सरकार कर रही है। और किसानों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए ऋणों में जो है 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के इस तरह का दिया जा रहा है। तो ये योजना है, इन योजनाओं के बारे में आज हम यहाँ चर्चा के लिए आए हैं। इन योजना विकास के बारे में आज हम यहाँ परसाकाबाद पहुँचे। सुबह से ही रथ में जो है LED के माध्यम से एक योजना को विस्तार से बता रहे हैं। गौरतलब है कि आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास रथ संचालित किए जा रहे हैं। यह रथ अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरैन अकबरपुर मंडल अंतर्गत कई पंचायतों में पहुंचे थे। इनमें मोहम्मदपुर, जाटोली, सारंगपुर, परसाकाबाद, माधोगढ़ एवं इंदौक आदि ग्राम पंचायतें शामिल थी। भाजपा नेता एडवोकेट अशोक वर्मा के अनुसार जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों के साथ लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे और अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया। अकबरपुर कस्बे में रविवार देर रात्रि मौसम परिवर्तन के चलते आंधी तूफान के बाद कई जगहों पर पेड़ और विद्युत पोल धराशायी हो गए। वहीं क्षेत्र में रात भर लाइट नहीं आने से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। उमरैन सहायक अभियंता कार्यालय क्षेत्र में 16 जगहों पर विद्युत पोल गिरने की सूचना है। वहीं इलाके में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सोमवार की सुबह ही लाइट की समस्या दुरुस्त हो पाई। वहीं मौसम बदलने से गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। उधर विद्युत सहायक अभियंता कमलेश शर्मा ने बताया कि भर्तरी क्षेत्र अकबरपुर, सिलीसेड और खुशालगढ़ में टीम भेजकर पोल और तारों को दुरुस्त करवा दिया गया है। अकबरपुर क्षेत्र में अचानक मौसम के बदलाव के बाद रात्रि को तेज अंधड़ और बरसात के कारण कई जगहों पर विद्युत पोल और जो वृक्ष थे वो धराशायी हो गए, जहां सारी रात लाइट भी नहीं आई। ऐसे में रात्रि भर अंधेरे में रहना पड़ा। सुबह विद्युत विभाग द्वारा 4 टीम गठित कर जहां भी पोल व वायर गिरे हुए थे, टूटे हुए थे, उनको दुरुस्त किया गया। जहां सुबह लाइट आ गई थी, लेकिन जो जगह जगह तेज अंधड़ और बरसात के कारण जो नीम के पेड़ व अन्य पेड़ है वो भी धराशायी हो गए। ऐसे में कुछ दिनों से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और ऐसे में शाम को भी भर्तरी क्षेत्र, सरिस्का क्षेत्र, माधोगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। जहां बरसात और ओलावृष्टि से जो टेम्परेचर था उसमें भी गिरावट देखने को मिली है और गर्मी से राहत जरूर मिली है। ऐसे में अभी भी जो मौसम है वो परिवर्तन देखने को मिला है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अलवर। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में तेज गर्मी के बीच आसमान में काले बादल छा गए और बारिश भी हुई। भर्तरी तिराहे पर बड़े आकार के ओले पड़े हैं। ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ओलों की वजह से खेत खलियान और सड़कें सफेद नजर आने लगे। स्थानीय निवासी युवराज सैनी ने बताया कि भर्तरी तिराहे पर करीब 20 मिनट तक ओले गिरते रहे। वहीं ग्रामीण महेंद्र ने कहा कि इस बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत मिली है। भयंकर ओले आ रहे हैं, बहुत भयंकर, मोटे मोटे ओले, ये साइज है ओलों का। कितनी देर होगी पड़ते हुए? 5 मिनट हो गई। तो मौसम कब खराब हुआ था? मौसम अभी हुआ है, जस्ट 10 मिनट पहले खराब हुआ है मौसम। ओले कैसे पड़ रहे हैं? ओले बहुत जोरदार पड़ रहे हैं। तो 10 मिनट होगी पड़ते पड़ते, ऐसे हो रही है जैसे बरसात की बर्फ की हो रही हो। अकबरपुर बस स्टैंड पर शनिवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने 5 दुकानों को निशाना बनाया। वहीं मौके पर जांच के लिए अकबरपुर पुलिस पहुंची। ई-मित्र संचालक महेश ने बताया कि उनके अलावा आसपास की दुकानों के शटर का ताला अज्ञात शातिरों ने तोड़ा है। इसके अलावा सब्जी की दुकान से करीब 1000 रुपए की चोरी हो गई। कुल 5 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। सर मैं शाम को 9 बजे दुकान बढ़ा गया था यहाँ से। फिर मैं सुबह आया था ना, दुकान खोला तो मैंने देखा मेरा लॉक में टाँच और लॉक खुला पड़ा था। 2 लोगों को टूट गया, इसका 1 लोग बच रहा। तो और कितनी दुकानों को टूटा? ये 3-4 दुकानों का। खैरदल में सैन समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ द्वारा समाज के अपमान का आरोप लगाया। ज्ञापन के अनुसार विधायक ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य के निरीक्षण के दौरान एक अधिकारी को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाते हुए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने सैन समाज के इस अधिकारी के लिए जाति सूचक शब्द बोले थे। ऐसे में विधायक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस मौके पर रोहिताश, मान सिंह, रणवीर सिंह, भीम सिंह, नरेश सेन, रामानंद और राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। सैन समाज के बारे में तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ योगी ने जो अभद्र टिप्पणी की है उसमें पूरे सैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने एक सड़क के निरीक्षण के दौरान एक जैन साहब से ये कहा है कि आप जैन हैं या नाई हैं। तो क्या विधायक महोदय नाई समाज को अशिक्षित समझते हैं? क्या पढ़ा लिखा समाज नहीं है? उन्होंने जो ये द्वेषपूर्ण भावना से और समाज को नीचा दिखाने के लिए जो टिप्पणी की है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम विधायक महोदय से ये मांग करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से सैन समाज से माफ़ी मांगें, नहीं तो आज जो जिला कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है पूरे सैन समाज के द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पे SDM साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और प्रदेश व्यापी इस बारे में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन की बात ऐसी है कि सैन समाज जो पूरे जिले का क्या पूरे राजस्थान का पूरे देश के जो सैन समाज में मैसेज गया है, ऑनलाइन महाराज जी के मुँह से ऐसे शब्दों को शोभा नहीं देता, समझे।
जाति नहीं जगदीश की, तो हरिजन की क्या हो। जात पात में जो पड़ा सो डूबेगा सोए। संत महात्मा को ऐसी टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और किसी भी समाज के बारे में इस तरह की बातें बोलना उनको शोभा नहीं देता। इस ज़िले ने 10 साल इनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, सभी जातियों ने सहयोग किया और सैन समाज तो एक तरह से डेडिकेट रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदैव काम करता रहा है। उसके बाद भी एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की टिप्पणी करता है तो स्वाभाविक रूप से सब लोग आहत होते हैं और विशेष रूप से सैन समाज को बड़ा आहत लगा। मालाखेड़ा क्षेत्र के लीली गांव स्थित प्रजापति धर्मशाला शिव मंदिर में सोमवार को श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व आयोजक जुगल किशोर प्रजापति के नेतृत्व में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने पहले दिन की कथा में कहा कि भगवान शिव उसी के ऊपर अपनी कृपा करते हैं जो भगवान राम का अनुकरण करता है। उधर श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आई ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा के दौरान पंडित अशोक शर्मा, दयाचंद प्रजापति और सैकड़ों श्रद्धालु महिलाएं उपस्थित रहीं। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भिवाड़ी में पुलिस द्वारा एक दलित युवक के साथ मारपीट की निंदा की है। साथ ही बताया कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच जारी है, इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भाजपा और सरकार पीड़ित परिवार के साथ हैं। दलितों पर अत्याचार देखने को मिलते हैं। अब पुलिस में भी जिस तरह से जो भिवाड़ी में दलित युवक के साथ थाने में ले जाकर मारपीट की और इतना मारा कि मरते मरते बड़ी मुश्किल से बचाए और अब निम्स में उसका इलाज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके गांव गए और पूरी कांग्रेस पार्टी गई, विपक्ष की पार्टी के अलावा सत्ता पार्टी के लोग भी उनको मिलने गए। तो ऐसी स्थिति है कि आज के युग में भी पुलिस इतनी मार रही है, दलित युवकों के साथ ज़्यादा ऐसा हो रहा है। आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी का राज है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो पुलिस वालों को कह नहीं रही कि तुम जाके उन लोगों को मारो। पुलिस वालों की गलत भूमिका है। और अभी आपने बताया और मैंने भी देखा था अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम, भवर जितेंद्र जी और हमारे माननीय टीकाराम जूली जी विपक्ष के हैं, इनको जाना चाहे थे, गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय पर बहुत संवेदनशील है और हमारे सारे जो विधायक हैं, मंत्री, उन्होंने भी संज्ञान ले रहे हैं कि ये बात दलित की नहीं है, एक आम आदमी की बात है कि आप पुलिस थाने में बुला के उसको मारपीट और गलत तरीके से मारपीट किया है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे मामलों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सबसे अग्रिम पंक्ति में है, उनकी सबकी सूची बनाकर उनको सस्पेंड या उसको न्याय, इस लड़के को न्याय मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति रही है सदा। भारतीय जनता पार्टी जब भी देखा किसी आम आदमी पर अत्याचार होता है वो उसको बचाने में सबसे अग्रिम पंक्ति में रहती है और इस बच्चे के लिए हर जगह सहयोग कर रहे हैं हम। और जांच होने के बाद उन लोगों दोषी लोग हैं उनको कठोर दंड दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, इस पर अगर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो दलित समाज में भारी आक्रोश है, पंचायतें हो रही है, मीटिंग हो रही है, बड़ी पंचायत हो सकती है। मेरे सूत्रों से जानकारी है कि इस पर अगर न्याय नहीं मिला पीड़ित को तो इसमें बड़ा एक आंदोलन मूवमेंट होगा और जिसकी जिम्मेदारी सरकार के पुलिस प्रशासन। देखिए, सरकार और पुलिस प्रशासन, अगर पुलिस दोषी है तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि उसको दंडित किया जाएगा। और रही न्याय की बात, न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन सदा न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। उसके साथ अत्याचार हुआ है तो हम उसके साथ खड़े हैं, उसको न्याय दिलाएंगे, पहली बात। अब आई दलित समाज की। देखिए, आंदोलन और विरोध, अगर उनको लग रहा है गलत है तो आंदोलन विरोध करना चाहिए, इसे तो लोकतंत्र है, हम अच्छा आंदोलन करना चाहिए। आज कोई कह रहा था कि चंद्रशेखर जी, रावण जी भी यहाँ आ रहे हैं, आते हैं तो अच्छी बात है, हमारा शासन है, उनका स्वागत है। और गलत हुआ है हम उनके साथ, रावण जी के साथ खड़े होंगे और जिन्होंने गलत किया उनको दंडित कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रही। खैरतल में जाटव समाज संस्थान द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष राजेंद्र रसगोन ने बताया कि ग्राम झिवाना निवासी 16 वर्षीय लोकेश मेघवाल को पुलिस 21 अप्रैल को उसके घर से जबरन उठाकर ले गई थी। इसके बाद उसे थाने में बेरहमी से पीटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लगातार मामले को दबाने की कोशिश में लगा है। वहीं ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस मौके पर सुनील, पप्पू राम, ओम प्रकाश, मनोज कुमार, रामनिवास और बुद्धा सिंह आदि मौजूद रहे। इसके अलावा मेघवाल विकास समिति ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोकेश कुमार सन ऑफ नरेश कुमार
गांव झिवाना के एक नाबालिग बच्चे के साथ में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जो है मारपीट की है, जिससे उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। आज तक उसकी हालत इतनी दयनीय हो रही है कि पूछो मत। आगे की हम कार्रवाई के लिए ज्ञापन जो है कलेक्टर साहब के मार्फत दे रहे हैं महामहिम को, राष्ट्रपति जी को, और उसके संदर्भ में उन पुलिस वालों के खिलाफ और जो भी उसके सहयोगी हैं जिन्होंने बच्चे के साथ गलत किया है, तो उसके हम सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की मांग कर रहे हैं। किस बात को लेकर पुलिस ने उस बालक को उठाया था? उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि उसमें कुछ वो उसमें संलिप्तता है ही नहीं कुछ। ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लोकेश मेघवाल निवासी झिवाना को जिस तरह से पुलिस ने ज़बरदस्ती उठाया, 16 वर्षीय वो युवक है और उसके साथ बहुत भारी ज्यादती की है, उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है और वो पुलिसकर्मी अपने बचाव में प्रशासन दबाव बनाए हुए है, लोगों को काम नहीं करने दे रहा है। FIR भी बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई है। तो हमारी मांग यही रहेगी मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पुलिसकर्मियों को सख्त सजा मिले। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अलवर के ओमकार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान PLV रेखा महिलावत ने नशे के दुष्प्रभाव और इससे बचने के उपायों की जानकारी दी, साथ ही इससे जुड़े कानूनी प्रावधान बताए। उन्होंने अवगत करवाया कि भारत में NDPC एक्ट 1985 के तहत नशीली दवाओं का सेवन, खरीदना या बेचना अपराध है। वहीं नशे की समस्या से निपटने के लिए नालसर ने विशेष योजना शुरू की है, जिससे नशा मुक्त भारत का निर्माण किया जा सके। उन्होंने फ्री लीगल एड और हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया। साथ ही विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, बाल विवाह और पोक्सो एक्ट की जानकारी दी गई और इनसे जुड़े हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए गए। गोविंदगढ़ में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सैनी मोहल्ले स्थित ऋषियानी कुट्टी के समीप जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को उनके नजदीक ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने घोषणा की कि गोविंदगढ़ के ऐतिहासिक किले में जल्द ही एक सुंदर पार्क का निर्माण भी करवाया जाएगा। साथ ही डाबरी रोड स्थित कच्चे कुंड का जीर्णोद्धार भी होगा। कार्यक्रम के दौरान सैनी मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों के नागरिक मौजूद रहे। साथ ही मंडल अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, रवि सनातनी और रविंद्र शर्मा आदि की उपस्थिति भी रही। और चलते चलते एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर। अलवर जेल में विटामिन के डिब्बे में छुपाकर पहुंचाए 7 मोबाइल फोन, सुरक्षा पर फिर लगे सवालिया निशान। जंगल के मंदिर में छिपे शातिर साइबर ठगों को दबोचा, टहला क्षेत्र में गिरफ्तारी के दौरान मंदिर की छत से कूदकर घायल हुए बदमाश। पश्चिमी बंगाल सहित 3 राज्यों में जीत पर भाजपाइयों ने जताई खुशी, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव थे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी। ACB ने PWD के एक्सियन को किया ट्रैप, पेट्रोल पंप की NOC की एवज में रिश्वत लेने के हैं आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।